जय सच्चिदानंद। श्रीमती आर.एन. शेठ विद्या मंदिर में परम पूज्य श्री कनुदादा जी के पावन चरणों से ये पाठशाला पवित्र, पावन और तीर्थ क्षेत्र समान हम महसूस कर रहे हैं। तो आज दादाजी के 91वें जन्मदिन पर दादाजी की कुछ यादें हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सभी महात्मा इसका अंत तक आनंद उठाएं। जय सच्चिदानंद। તમારા હાથે વિશ્વમાં સુખ और શાંતિ ફેલાવી
जय सच्चिदानंद। चलो 148। धर्म का मतलब ही केंद्रवर्ती जीवन है। बोलो। धर्म का मतलब ही केंद्रवर्ती जीवन है। केंद्रवर्ती मतलब खुद का। केंद्रवर्ती मतलब खुद का। खुद का मतलब अपनी दूसरे के पर चलाने के लिए। खुद का मतलब अपनी दूसरे पर चलाने के लिए। खुद की मर्यादा के बाहर जाना ऐसा नहीं। खुद की मर्यादा के बाहर जाना ऐसा नहीं। लेकिन खुद की खुद पर ही। खुद की खुद पर ही मर्यादा बनी रहे। मर्यादा बनी रहे। उस ढंग का जीवन। उस ढंग का जीवन। उसको ही धर्म का केंद्रवर्ती जीवन बताया। केंद्रवर्ती जीवन बताया। वो तो हमने ज्यादा उसमें नहीं है। मेरी सरी बहन पूछती है ऐसी परीक्षा ऐसी ले लेती है। हाँ? स्कूल को बच्चों को 100% मार्क देती है और मेरा तो हमें उलझन में डाल देती है। हाँ? 100% रिजल्ट आया है स्कूल का। नहीं 100 से नहीं, 100 तो केलनपुरी का आया। केलनपुरी का वो तो दादा भगवान का केंद्र है ना। दादाजी अभी तो परीक्षा ही निकल गई। अच्छा। अभी सब पास होके आगे जाएंगे। तो उसमें तो कुछ पूछना नहीं है ना, ये आगे का सूत्र का एक्सटेंशन है। इसमें भी दादाजी हाँ बोल। क्लैरिफिकेशन। हाँ। केंद्रवर्ती जीवन। धर्म का मतलब केंद्रवर्ती जीवन। बस। अभी दादाजी एक बात ऐसा है हाँ। कि मीनल को ये लग रहा है कि मेरे साथ सोनल बहन सपोज चल रही है। सपोज सोनल बहन नहीं, सरयू बहन चल रही है, चलिए। और मीनल को लग रहा है कि ये सरयू बहन ये खड्डा उनके ध्यान में नहीं है। उनके ध्यान में स्कूल का मोबाइल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब दिमाग में इनके चल रहा है। लेकिन मीनल के ध्यान में ये चल रहा है कि अभी सरयू बहन गड्ढे में गिरने वाली है। तो मीनल को लगे अरे सरयू बहन देखो देखो, तो सरयू बहन मीनल पे गुस्सा हो गई और सरयू बहन ने सपोज, हाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मेरे को जिसके साथ हुआ है उसका नाम नहीं देना चाहती। तो दादाजी सरयू बहन को गुस्सा आ गया कि मीनल तेरे को, अरे मेरे को जानती हूँ मैं कैसे चलना है, तू मेरे को चलाना मत सिखा। तो मीनल को लगता है यार सरयू बहन मैं आपको क्या बताऊं। दादाजी ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में तो सुबह से शाम तक 1000 बार आती होगी, तब आप अपने आप को क्या कहते हो, कन्नू भाई को क्या कहते हो वो बता दो, मैं अपने आप को कह दूंगी। वो सोनल बहन बैठी है, उसको पूछ लो। दादाजी आप तो हमेशा केंद्रवर्ती रहते हैं, इसलिए आसपास के लोग को आ जाना ही पड़ता है। ऐसा है कि धर्म का मतलब ऐसा है, उसमें धर्म का मतलब वो केंद्रवर्ती जीवन ऐसा। तो धर्म समझना है हमें। धर्म क्या चीज है? धर्म क्या है कि हम मीनल बहन जो है वो हम उनके साथ जो है वो उनके साथ रहने वाले हम धर्म से है। मीनल बहन के साथ के रहने वाले हम धर्म में है। अच्छा, हाँ। अब खुद ही हम समझे दादाजी, वही धर्म है। और मीनल बहन के साथ रहने वाले जो मीनल बहन आज्ञा धर्म से वो संयमित हो गई है, उसके साथ हम धर्म में रहने वाले हैं। और जितने अंशों से जो संयमित रही, इतना हमारा धर्ममय जीवन हुआ, केंद्रवर्ती जीवन हुआ, इतना ही है। वो तो डिग्रीज अंश से आहिस्ते आहिस्ते खुला होता जाता है। खुलापन हो गया है, लेकिन वो तो शुरुआत, और आगे बढ़ते रहते हैं हम उसमें। खुलापन दसर होता जाता है और हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाती है। जो हमारी अखूट शक्ति है अंतर की, वो मीनल बहन को मिलती रहती है। मीनल बहन शक्तिवंत होती है और उसके कारण उनका सुख बढ़ता है, आनंद आपको आप रहता है इतने अंशों में। समझ में आया? ये सब साथ साथ वाला परिणाम। 2001 का साल हमारे लिए आनंद का पर्व है, क्योंकि दादाजी आप यहाँ पधारे हो। तो आज हम आपके सामने पहली बार
छोटे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। તો કર્યું છે ચકડોળ આઈટમ. આ ચકડોળ જીવનની સાથે સરખાવ્યું છે અને આજે રોકડાને ઉધાર કાલે આ ગીતમાં શબ્દ આવશે એટલે આજે જ આપણે ભક્તિ કરી લેવાની છે ગુજરાતીમાં જ. ચરડે ચરડ મારું ચકડોળ ચાલે અવિનાશ વ્યાસનું લખેલું ગીત છે એ રજૂ થાય છે. ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચાકર ચૂંચી ચી ચાકર ચૂંચી ચી તાલે, આજે રોકડાને ઉધાર ચાલે. ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચાકર ચૂંચી ચી ચાકર ચૂંચી ચી ચાલે, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે. ઓ લાલ પેટા વાળા, ઓ તોમા ભાઈના સાળા, ઓ કરશન કાકા કાળા, ઓ ભૂરી બંડી વાળા. ઓ લાલ પેટા વાળા, ઓ તોમા ભાઈના સાળા, ઓ કરશન કાકા કાળા, ઓ ભૂરી બંડી વાળા, મારું ચકડોળ ચાલે. ચાકર ચૂમકી ચી ચાકર ચૂમકી ચી ચાલે, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે. ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચાકર ચૂંચી ચી ચાકર ચૂંચી ચી ચાલે, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે. अंदर मारे नाना मोटा सारा पोता बेटी अंदर माले, हर पे पैसा माँ बबलो सोने आसमान माँ भाड़े. चाकर चूंची पी चाले, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે. ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચાકર ચૂંચી ચી ચાકર ચૂંચી ચી ચાલે, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે. चकडोल चढ़े ऊंचे नीचे, भेगू जीव चढ़ चढ़ तू पड़ तू चकडोल चढ़े ऊंचे नीचे, भेगू जीव चढ़ चढ़ तू पड़ तू घड़ी माँ ऊपर घड़ी माँ नीचे, भाग तोनू एवं पर तू, भाग तोनू एवं पर तू, दुख भूली में सुखती झूलो नसीब ने कदमाले. चाकर चूंची ची चाले, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે. ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે, ચાકર ચૂંચી ચી ચાકર ચૂંચી ચી ચાલે, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે. આજે રોકડાને ઉધાર કાલે, આજે રોકડાને ઉધાર કાલે.
કેમ કરી હતી પણ નક્કી આજે જ કર્યું કે 12 વાગ્યાથી પ્રેક્ટિસ કરીને હમણાં રજૂ કર્યું. तो आइए देखते हैं साल 2013 में दादाजी का भव्य स्वागत. पंडित वर्गीय सुख पुकारो. ऋषि मुनि संते जागृत पंडित वर्गीय सुख पुकारो. आर्यो दिया भूमि ऊपर धर्म तो एक उतारो. रवि देवा सत कविता जगवो केवल आत्म ग्राहक ने. अक्रम नवनीत उतारो पहुँचो दादा चाहक ने. अक्रम नवनीत उतारो पहुँचो दादा चाहक ने. धर्म तो एक उतारो, धर्म तो एक उतारो. परम तत्व ने सामान्य बोधे उतारे दादा चमत्कृति. खंडन विनानु केवल मंडान पद्मा उतारे कृपा दृष्टि. खंडन विनानु केवल मंडान पद्मा उतारे कृपा दृष्टि. दादा भगवन जाते उतरी आपो आजे आशीर्वाद. दादा भगवन जाते उतरी आपो आजे आशीर्वाद. તમારી પ્રવર્તન થાય સાર્થક દશા પ્રકાશો સ્વાચ્છો સ્વાસ. શ્રેષ્ઠ પદ કનુ દાદાજીને અને ઘણા મહાત્માઓને બહુ જ પસંદ પડી ગયું છે. ગોપી ભાવથી કૃષ્ણનું આરાધન. હરિવર મુજને હરી ગયો. હરિવર મુજને હરી ગયો. હરિવર મુજને હરી ગયો. मैं तो हाल की धूनो तूने तो ये आवी मुझे हरी गयो. मैं तो हाल की धूनो तूने तो ये आवी मुझे हरी गयो. हरिवर मुझने हरी गयो. हरिवर मुझने हरी गयो. अबूध अंतर
સપનામાં જેના દીઠું એ જાગીને જો આ તે સુખ છે કે દુઃખ મીઠું આ તે સુખ છે કે દુઃખ મીઠું રે હસવું કે રો રે હસવું કે રો ના સમજું તો એ સહેવાતું રે ના સમજું તો એ સહેવાતું રે એવું કઈએ કરી ગયો હરિવર મુझने હરી ગયો મેં તો હાલ કીધું નો તૂને તો એ આવી મુझने હરી ગયો હરિવર મુझने હરી ગયો અધરામૃત રસ એક જ બુંદે હું બની ગઈ મહાસાગર અધરામૃત રસ એક જ બુંદે હું બની ગઈ મહાસાગર અનંત જન્મોની પતઝડમાં અનંત જન્મોની પતઝડમાં તારું મિલન ફાગણ તારું મિલન ફાગણ રંગ ભીનો એ ગુલાલ છાંટી રંગ ભીનો એ ગુલાલ છાંટી રંગ ભીનીએ કરી ગયો હરિવર મુझने હરી ગયો મેં તો હાલ કીધું નો તૂને તો એ આવી મુझने હરી ગયો હરિવર મુझने હરી ગયો મેં તો હાલ કીધું નો તૂને તો એ આવી મુझने હરી ગયો એ તો મુझ કંઠે બે કરથી એની વરમાળા રે ધરી ગયો આવી મુझने હરી ગયો સૌ કોઈ ઝૂમે દાદા સાથે, દાદાજીના લગનિયાનો દિન રે ઉજવાય રે.
આવી રે દાદાની જાન કનુ દાદા દેખાયા, અરે આવી રે દાદાની જાન કનુ દાદા દેખાયા. દાદાના દર્શન કરે મહાત્માઓ માંડવે, દાદાના દર્શન કરે મહાત્માઓ માંડવે. હૈયા ઉછળે આનંદે દાદાના માંડવે, હૈયા ઉછળે આનંદે હો દાદાના માંડવે. દાદાના દર્શન કરે મહાત્માઓ માંડવડે, દાદાના દર્શન કરે મહાત્માઓ માંડવડે. જેવા મનહરબાના દાદા એવા છે અમારા દાદા, જેવા મનહરબાના દાદા એવા છે અમારા દાદા. હે દાદા વિના એક પલ પણ અમને ના પાલવે, હે દાદા વિના એક પલ પણ અમને ના પાલવે. દાદાના દર્શન કરે મહાત્માઓ દાદાને માંડવે. હે 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગન દિન, તાગત 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 દિન તાગત તાગત તાગત. હે 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગનનો દિન, અરે ઉજવો સૌ સાથે મળી, ઉજવો સૌ સાથે મળી, કેવો આ લગન દિન. હે 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગનનો દિન, આજે 6 ફેબ્રુઆરીનો લગનનો દિન. અરે ઉજવો સૌ સાથે મળી, ઉજવો સૌ સાથે મળી લગનનો દિન. આવો અવસર ના મળે, ઉજવો સૌ સાથે મળી, આવો અવસર ના મળે, ફરી ઉજવો સૌ સાથે મળે. 50 વર્ષે ફરી મળ્યો લાવો આ લગનનો દિન, અરે 50 વર્ષે ફરી મળ્યો લાવો આ લગનનો દિન. કનુ દાદાને મનરબા સંગે ઉજવો સૌ સાથે મળી, કનુ દાદાને મનરબા સંગે ઉજવો સૌ સાથે મળી. 6 ફેબ્રુઆરી આજે ઉજવો સૌ સાથે મળી, 6 ફેબ્રુઆરી આજે ઉજવો સૌ સાથે મળી. અરે જ્ઞાની પુરુષ, જ્ઞાની પુરુષ કનુ દાદાજી એ જ છે દાદા ભગવાન. જ્ઞાની પુરુષ છે કનુ દાદાજી એ જ છે દાદા ભગવાન. આત્માનું દર્શન કરાવે એ જ એક દાદા ભગવાન, આત્માનું દર્શન કરાવે એ જ એક દાદા ભગવાન. વાતો સંજી વર્તાય તો બેડો પાર થઈ જાય, વાતો સંજી વર્તાય તો બેડો પાર થઈ જાય. 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગનનો દિન, અરે 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગનનો દિન, અરે 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગનનો દિન, અરે 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગનનો દિન. અરે સાથે મળી ઉજવો સૌએ, સાથે મળી ઉજવો સૌ, કેવો આ લગનનો દિન. અરે 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગનનો દિન, 6 ફેબ્રુઆરી દાદાજીના લગનનો દિન, હા દાદાજીના લગનનો દિન, હા દાદાજીના લગનનો દિન. જય સચ્ચિદાનંદ. અલૌકિક દ્રષ્ટિથી જ માણતા હોય છે, અલૌકિક દ્રષ્ટિથી જ જીવ માત્રને સંદેશ આપતા હોય છે. જે પ્રસંગ, જે સંજોગ સામે આવ્યો તેને જ્ઞાની પુરુષ હૃદયથી હસીને વધાવતા હોય છે. આ એક જ્ઞાની પુરુષને ઓળખવાનું આ એક
આ એક પણ મોટો દ્રષ્ટિકોણ છે. જે અવસ્થા, જે સંજોગ સામે આવ્યો તેમાં પોતાની મય વિતરાગ દ્રષ્ટિથી એ સંજોગોને પણ આનંદ કરાવે, એ સંજોગો પણ હસતા હસતા રાજી થઈને વિદાય થાય, એવી જ્ઞાની પુરુષની ચર્યા હોય છે. અને આ પ્રસંગે આપણે સૌ આમાં ભાગ લઈ શક્યા અને આ પ્રસંગમાં આપણને પણ લાભ મળ્યો, એ કંઈ જેવી તેવી પુણ્ય નથી અને જેવા તેવા ભાવ પણ નથી. એવા જ્ઞાની પુરુષ દાદાજીને અમે સૌ મહાત્માઓ હૃદયથી નમસ્કાર કરીએ છીએ અને હૃદયથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે દાદાજી, જ્યાં સુધી આપના શ્વાસ, આપનું આયુષ્ય દીર્ઘાયુને પામે અને નિરંતર અમારા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ વહ્યા કરે અને અમે પણ આપનામાં સમાઈ જઈએ, એવી અમે સૌ મહાત્માઓ આપને दादाजी प्रार्थना करिए છીએ. जय सच्चिदानंद. दादा भगवान ने कुछ साल पहले कनु दादाजी की आकस्मिक घटना का किस प्रकार समर्थन किया, उसकी एक झलक इस नाट्य रूपांतर में देखिए और महसूस कीजिए. क्या है ये सब, क्या है कनु भाई? काका जी, मैंने पिताजी से पूछा नहीं कि मशीनरी लेनी जरूरी है या नहीं. इस बात के लिए वे बहुत गुस्सा हो गए. हमने जो मशीनरी खरीदी वो क्यों खरीदी? मैं ऐसे ही पैसे जाया करता हूं. इस प्रकार मुझे खरी खोटी सुनाने लगे तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं जो भी काम करता हूं वो मेरे घर के लोगों को क्यों ठीक नहीं लगता. मैं अपने आप को कोस रहा था. आज तो कनु भाई को शिक्षा मिलनी ही चाहिए. मैंने अपने आप को मारने के लिए, शिक्षा देने के लिए हाथ उठाया तो पिताजी को ऐसा लगा कि मैं उनको मारने जा रहा हूं. मेरे मन में मेरे पिताजी के लिए ऐसा कोई भाव नहीं था, फिर भी उन्हें ऐसा लगा. आप ही कहिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जो भी हो, पर कनु भाई, हमें ऐसा क्लेश करना शोभा नहीं देता. आइए, आज मैं आपको भगवान दिखाता हूं. हमारे ऊपर के कमरे में एक अलमारी थी. उस अलमारी में मंदिर था जिसमें श्रीमद राजचंद्र की प्रतिमा थी और महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान एवं लघुराज स्वामी का चित्रपट था. इन सब की भक्ति मेरे पिताजी करते थे. मेरे पिताजी श्रीमद राजचंद्र की भक्ति बचपन से करते थे. श्रीमद की भक्ति उनके रोम रोम में छाई हुई थी. फिर भी कनु भाई को समझ नहीं सके. आज मैं मिसअंडरस्टैंडिंग की बात से एकदम गुमसुम हो गया. ये सब क्या हो गया? इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? कनु भाई, अब सोचना बंद करके इस कुर्सी पर बैठ जाइए. बैठ जाइए. अब श्रीमद राजचंद्र को प्रणाम कीजिए. अब मेरे सामने बैठिए. आंखें बंद कीजिए. अब ये अपना सिर मेरे पैर के अंगूठे पर रखिए. इसे समर्पण विधि कहते हैं. मैं जैसा बोलूं वैसे बोलिए. जाइए कनु भाई, आप अक्रम विज्ञान के ज्ञान के साथ हमेशा रहिए.
इस तरह समर्पण विधि हुई। समर्पण विधि से कनू भाई का सारा गुस्सा गायब हो गया। जितने गुस्से में थे, जितने गर्म हुए थे, उससे कई ज्यादा शीतलता कनू भाई में छा गई। इतनी शांति, इतनी ठंडक हुई कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। और दादा भगवान ने मुझ पर जो कृपा की है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दादा भगवान के अंदर की कृपा जिस प्रकार से कनू भाई में उतरी वो आज तक चल रही है। उनकी कृपा का ज्ञान कनू भाई में ऐसा बसा जैसे दादा भगवान में बसा है। दादा भगवान ने अपना सारा ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, समझ जैसी बातें कनू भाई में प्रस्थापित कर दी। उस समय सुबह के 11:30 बजे थे, जो मेरे लिए शुभ घड़ी थी, शुभ समय था। इस तरह दादा भगवान द्वारा हमें कनू दादाजी मिले। प्रकट ज्ञानी पुरुष कनू दादाजी जो कल्याणकारी और मोक्षदाता हैं, उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए सुनते हैं दादाजी का आशीर्वचन। तो जिंदगी तो हमारी सबकी है और हम सब जीवन जी रहे हैं। तो हम ये जीवन जीते हैं, तो ये जीवन मिला है, उसकी कुछ कीमत तो दी नहीं हमने, मुफ्त में मिल गया हमें। तो मुफ्त में मिला है और लगता है कि बहुत दिक्कत वाला जीवन है आज में। तो मुफ्त में मिला हो तो दिक्कत वाला होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लगता है। तब समझ में आता है कि हमने बहुत कीमत चुकाई, जन्मों जन्म की कीमत चुका के ये मनुष्य देह मिला और मनुष्य जीवन का अवकाश मिला। ये दादा भगवान के जीवन के प्रत्येक हकीकत स्वरूप सभी घटनाओं पर, उसमें काल्पनिक कुछ नहीं है, ये हकीकत स्वरूप है। आपका जीवन की घटना में, आपका जीवन में ऐसा ही बहुत बनता रहता है, ऐसा आपको अनुभव होगा और इसमें बहुत बोध मिलेगा, समझ मिलेगी अच्छी ढंग की, कि जिससे आपका जीवन अंदर से बदलाव आवे, ऐसा आपको अनुभव होगा। आप सबके लिए मेरा इसी ही लिए खूब खूब आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए निश्चय की दृढ़ता अति आवश्यक है। परम पूज्य कनू दादाजी के आशीर्वाद से महात्मा सरयुबेन शाह जिंदगी के सफर में सदा आगे बढ़ते ही गए, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय काम कर गया। सरयुबेन ने विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया था। सन 1970 मुंबई अंधेरी ईस्ट के इलाके में राजमहल नाम की बिल्डिंग के बेसमेंट के एक रूम में 5 विद्यार्थियों से स्कूल शुरू की। आज आगे बढ़ते बढ़ते 2600 विद्यार्थियों से आर.एन. शेठ विद्या मंदिर गूंज रहा है, क्योंकि निश्चय के प्रति अडिगता थी। उसमें भी 1998 में पूज्य कनू दादाजी मिले और उनसे ज्ञान लिया 19 जनवरी 1999 में। तब से लेकर आज तक दादाजी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा निश्चय किया तो दादाजी की कृपा सदा बरसती रही। दादाजी नित्य कहते हैं, दृढ़ निश्चय हो तो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। आओ हम भी उनसे प्रेरणा लें, ताकि जिंदगी का सफर हमारा भी सार्थक हो और सरयुबेन जैसा दृढ़ निश्चय करें तो दादाजी की कृपा हम पर सदा थी, है और रहेगी। दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद।